नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित भारद्वाज। न्यूएस्ट के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने की लंका रावण को कैसे मिली थी? क्या ये लंका उसने खुद बनाई थी या उसे उपहार स्वरूप मिली थी या फिर उसने किसी से छीनी थी? जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने आया हूँ। आज मैं आपको यही कहानी बताने आया हूँ कि रावण को सोने की लंका कैसे मिली थी। मैं अब इस कहानी को सुनाना शुरू करता हूँ। एक बार की बात है दोस्तों, विष्णु जी और लक्ष्मी जी शिव जी और पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत पर गए। अब विष्णु जी और लक्ष्मी जी तो क्षीर सागर में रहते हैं और कैलाश पर्वत पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो इसलिए जब कैलाश पर्वत पर लक्ष्मी जी पहुंची तो उन्हें बहुत ज्यादा ठंड लगी। वहां पर शिव जी और पार्वती जी का कोई महल तो था नहीं जिसमें कि वो आराम से रह सकते। खुले पहाड़ में खुले पर्वत पर उन्हें ठंड का सामना करना पड़ा। शिव जी और पार्वती जी को तो उस ठंड की आदत थी, पर लक्ष्मी जी को उस ठंड की आदत नहीं थी। उन्हें वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी। लक्ष्मी जी ने पार्वती जी को बताया कि मुझे यहाँ पर बहुत ठंड लग रही है, आप लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं, आप लोग एक राजमहल क्यों नहीं बना लेते हैं? आखिर आप लोग भी भगवान हैं, आप लोग राजमहल में क्यों नहीं रहते हैं? कैलाश पर्वत पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, आप लोग यहाँ पर क्यों रहते हैं? पार्वती जी ने लक्ष्मी जी को कहा कि मैं शिव जी से बात करती हूँ और उनको कहती हूँ कि वो एक राजमहल हमारे लिए बनवाएं। जब विष्णु जी और पार्वती जी वहाँ से चले गए, तब पार्वती जी ने शिव जी से बात की और उन्हें कहा कि हम लोग देवता हैं, हम लोग अपने लिए एक राजमहल क्यों नहीं बना लेते? तब उन्हें शिव जी ने बताया कि हम लोग अगर राजमहल बना भी लेंगे तो भी मुझे वो पसंद नहीं आएगा, मैं वहाँ पर जाके रह नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से ही कैलाश पर्वत पर रहा हूँ, मुझे कैलाश पर्वत ही भाता है। हमारे लिए ना सही, हमारे यहाँ पे जो अतिथि आते हैं उनके लिए ही राजमहल बनवा दीजिए, उन्हें तो कम से कम कुछ आराम मिले। बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने आखिरकार कुबेर जी को और विश्वकर्मा जी को कैलाश पर्वत पर बुलाया। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि कुबेर जी धन के देवता हैं और विश्वकर्मा जी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर्स में से एक माने जाते हैं। इनफैक्ट वो दुनिया के सबसे पहले इंजीनियर थे। तो शिव जी ने कुबेर जी को और विश्वकर्मा जी को बुलाया और उन्हें कहा कि हमारे लिए एक राजमहल बनाया जाए। कुबेर जी ने विश्वकर्मा जी को बहुत सारा सोना दे दिया। विश्वकर्मा जी ने भी अपने हिसाब से बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा महल बनाया और उसे पूरा सोने से मढ़ दिया। ये राजमहल जो बना वो बहुत ही खूबसूरत था। कोसों दूर से देखने पर भी ये राजमहल बहुत सुंदर प्रतीत होता था। अब जब राजमहल बन गया तो उन्होंने गृह प्रवेश के लिए एक पूजा रखी। उस पूजा में उन्होंने अपने ही एक भक्त रावण को बुलाया। दोस्तों, आपको पता ही है कि रावण बहुत ही प्रकांड पंडित था, उसने सभी वेद पढ़ रखे थे और वो बहुत ही विद्वान था। अब गृह प्रवेश के लिए पूजा आरंभ हुई। जब गृह प्रवेश की पूजा खत्म हो गई तो शिव जी ने रावण को दक्षिणा के लिए कहा। उन्होंने रावण को कहा, मांगिए ब्राह्मण देवता, आप क्या मांगते हैं? अब रावण के मन में उस महल को देख के लालच आ गया था। उसने शिव जी को कहा कि यजमान, जो मैं आपसे मांगूंगा क्या आप मुझे वो दे देंगे? इस पर शिव जी ने कहा कि हाँ, जो आप मांगेंगे वो मैं दे दूंगा। अब शिव जी जानते तो थे कि रावण के मन में लालच आ गया है, परंतु वो वादा कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने रावण को कहा कि जो भी वो मांगेगा मैं उसे दे दूंगा। अब रावण ने उनसे दक्षिणा में वो महल ही मांग लिया। शिव जी भी हमारे भोले हैं, उन्होंने फौरन रावण को वो महल दे दिया। शिव जी ने कहा, तथास्तु, आज से ये महल तुम्हारा हुआ। वैसे भी मैं तो इस महल में रहना ही नहीं चाहता था, पार्वती के कहने पर मुझे ये राजमहल बनाना पड़ा था, अब से तुम इस महल में रहो। रावण ये बात सुन के बहुत खुश होता है। जब भगवान शिव रावण को ये महल दक्षिणा में दे रहे होते हैं, तब पार्वती माता जी रावण के लिए खाने का प्रबंध कर रही होती है। जब वो खाना लेकर आती हैं और उन्हें पता चलता है कि शिव जी ने ये राजमहल रावण को दे दिया है दक्षिणा के तौर पे, तो पहले तो उन्हें शिव जी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, पर क्योंकि वो जानती हैं कि ये तो भोलेनाथ हैं, ये तो भोले हैं, ये तो किसी को भी कुछ भी दे देते हैं, पर फिर उन्हें रावण के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती हैं कि तुमने मेरे भोलेनाथ से छल से कपट से ये राजमहल लिया है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम्हारा ये राजमहल एक दिन जलकर नष्ट हो जाएगा। अब दोस्तों, पार्वती जी श्राप दें और वो फलीभूत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप सभी जानते हैं कि रामायण काल के दौरान हनुमान जी ने वो राजमहल यानी कि लंका को जलाकर भस्म कर दिया था। तो दोस्तों, रावण को वो राजमहल तो मिल गया जिसे बाद में लंका के नाम से जाना गया, पर वो ज्यादा वर्षों तक उसमें रह नहीं पाया। इसी के साथ दोस्तों एक छोटी सी कहानी और जुड़ी है। क्या आप लोग जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्रम की रचना कैसे हुई थी? जब रावण लंका में आ गया और कुछ वर्षों तक वहाँ पे रहने लग गया, तब उसे एक दिन आभास हुआ कि मेरे आराध्य तो शिव हैं और शिव जी कैलाश पर्वत पर रहते हैं,
मैंने धोखे से उनसे ये राजमहल ले लिया है, मुझे मेरे आराध्य को लंका में लाना चाहिए। आज से वो भी इसी लंका में रहेंगे। ऐसा सोचकर उसने कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वो कैलाश पर्वत की तलहटी पर पहुंचा, उसे वहाँ पर नंदी जी मिले। नंदी जी ने उसे प्रणाम किया, परंतु रावण ने अभिमान में उनके प्रणाम का जवाब ही नहीं दिया। नंदी जी ने उनको दोबारा प्रणाम किया। रावण ने फिर से अभिमान में उनको जवाब नहीं दिया और सीधा जाके उनको बोला कि मैं अपने आराध्य शिव जी को अपने साथ ले जाने आया हूँ। आज से वो मेरे साथ सोने की लंका में रहेंगे। इतना कहते ही उसने अपना एक हाथ कैलाश पर्वत के नीचे लगा दिया और कैलाश पर्वत को उखाड़ने की कोशिश करने लगा। पूरा कैलाश पर्वत डोलने लग गया, पर शिव जी शांत मन से कैलाश पर्वत पर ही बैठे रहे। उन्होंने अपने सिर्फ एक पैर का अंगूठा कैलाश पर्वत पर रख दिया। उनके कैलाश पर्वत पर अंगूठा रखते ही रावण का हाथ कैलाश पर्वत के नीचे दब गया। उसका हाथ जख्मी हो गया। तब दोस्तों ऐसा माना जाता है कि शिव जी को खुश करने के लिए रावण ने शिव तांडव स्तोत्रम की रचना की थी। शिव तांडव स्तोत्रम सुनकर शिव जी प्रसन्न हुए और भोले बाबा तो भोले बाबा ही हैं। उन्होंने उसी वक्त अपना पैर कैलाश पर्वत से हटा दिया, जिससे कि रावण को मुक्ति मिल पाई। तो दोस्तों ऐसे हैं हमारे भोले शंकर। वो चाहें तो किसी को कुछ भी दान दे देते हैं और अगर वो किसी पर गुस्सा हो जाएं तो भी उन्हें प्यार से मनाया जा सकता है। भोले बाबा की जय। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।